अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम जो है ना वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जॉब यानी कि एएसएफ जॉब 2025 जो है ना वो अनाउंस हो चुकी है। उनके वाले से कंप्लीट जो है ना वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब देखिए, इसमें इस वीडियो का बेसिक पर्पस जो है ना वो अप्लाई के वाले से है, मतलब आप कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप इसको एंड तक देखिए। अगर आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अली स्टूडियो कॉर्नर है। ठीक है, ये व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, घर बैठे जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जॉब्स के वाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। वैसे इस जॉब्स के वाले से मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है, जो कि आप इस जो है ना वो जॉब्स अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब 2025 में चेक कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के वाले से भी इंफॉर्मेशन देते हैं आप, तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना इस चैनल के। तो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, जैसे ही आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एएसएफ जॉब्स। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, एक एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जॉब का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे जो है ना वो रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 23 नवंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन है, यानी कि आज ही ओपन हुई है, और 8 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। देखिए, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड भी कर दी जाती है सम टाइम। ठीक है, तो आप इनकी वेबसाइट से ही सारी चीज़ें जो है ना वो चेक करेंगे। मतलब यही वेबसाइट है, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट हो जाते हैं 1-2 दिन, तो आप जो है ना वो आगे चेक कर लीजिएगा कि क्या एक्सटेंड हुई कि नहीं है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि 2 या 3 दिन एक्सटेंड कर दी जाती है डेट, तो ये चेक कर लीजिएगा। देखिए, आप सारी डिटेल्स इधर से मिलेंगी। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, यहीं से आपको रोल नंबर स्लिप आएगी, यहीं से आपको इंटरव्यू की डेट आएगी, यहीं से आपको आपकी लिस्ट चेकअप मिलेगी। ठीक है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी जो है ना वेबसाइट से मिलेगा। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो उसके बाद आप जो है ना एएसएफ के जो है ना वो नियरेस्ट सेंटर जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो जो इस्लामाबाद का नियरेस्ट सेंटर है तो मैं उधर चला जाऊँगा। ठीक है, जो कराची से हैं वो कराची सेंटर चले जाएंगे, मतलब कोई भी अगर इशू आ रहा है। ठीक है, बाकी जो जो जिस सिटी से हैं, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला से है, ठीक है, तो यहाँ तो वो लाहौर जा सकते हैं, यहाँ तो वो सियालकोट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके पास जो है ना वो 2 ऑप्शन है कि वो अपने नियरेस्ट सेंटर जो है ना जाके तो ये चेक कर सकते हैं कि उसकी जो भी मतलब क्वेरीज हैं वो अपने नियरेस्ट सेंटर से जाके क्लियर करवा सकते हैं। इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट चेक करेंगे। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये इधर से ये सेम एज इट इज, जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे ये एडवर्टाइजमेंट लिखा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, एयर सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैं बस सिर्फ आपको यहाँ से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहली जो है वो है ए एस आई जो है ना, ये बेसिक पे स्केल 11 यानी कि 11वें स्केल के लिए ये जॉब है। इसकी तो कुल जो तादाद है वो 94 है। ठीक है, यानी कि 94 असामियाँ आई हैं इसमें। ठीक है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोटा बेस जो होंगी वो आप जनरल मेरिट 7 है, पंजाब से 40 है। ठीक है, जिसमें जो है ना वो ख़वातीन और अकलियत के लिए सेपरेट भी होगी, मेरिट पे भी होंगी और सेपरेट पे भी होंगी। सिंध के लिए भी है, सिंध शहरी दही इलाके। ठीक है, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान, और उसके बाद फाटा के लिए भी हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी है। ठीक है, ऐसे ही अगर बेसिक पे स्केल यानी कि 7 स्केल के लिए देखें तो 499 जॉब्स है। ये टोटल जो है वो 600 अबव जॉब्स है। ठीक है, जो कि अब यहाँ पे लिखा भी है कि एजुकेशन कितनी है, इंटर या उससे मसावी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट किया है या आपने डिप्लोमा वगैरह किया है कोई। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और 30 साल से कम है। ठीक है, उसके बाद तलीमी काबिलियत और उम्र की हद बेमशूल 5 साल अमूमी रियायत दी जा सकती है। देखें, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एमफिल की बेस पे या पीएचडी की बेस पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको फिर 5 साल की जो है ना वो मानी कि वो 35 तक जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी। और उसके बाद देखिए, अब ये सेम प्रोसीजर है। असामी आपने यहाँ पे चेक करनी है, तादाद कितनी है 499 यहाँ से, जनरल मेरिट कितनी है, पंजाब की कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक करें। उसके बाद मैट्रिक यहाँ पे एजुकेशन के वाले से है, और यहाँ पे एज आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो आप अपनी जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें भी आपने अप्लाई करना है। ठीक है, ये बेसिक पे स्केल 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक देखें, यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक या मुसावी। ठीक है, मतलब अगर तो आपने मैट्रिक किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या उससे मसावी वगैरह या डिप्लोमा वगैरह किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो बीएसपी स्केल है, ठीक है, ये ड्राइविंग के लिए है बेसिकली, जो 5 स्केल के लिए जॉब है, मर्द और ख़वातीन दोनों। इसमें ये है कि मैट्रिक पास होना चाहिए आपका, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे यहाँ का वर्ड लिखा गया था, इसको कहते हैं और, मतलब यहाँ के यहाँ तो आपका मैट्रिक हो, यहाँ उससे मसावी को तलीम हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका मैट्रिक है, मैट्रिक के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ठीक है, तो ही आप जो है ना वो इस BPSC 5 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने जो है ना वो यहाँ से चेक कर लेना जैसे भी आपने अप्लाई करना। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, पंजाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा साहब का फाटा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी पोस्ट जिसमें भी आपने अप्लाई करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो कैटेगरीज रिटायर खास के लिए, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्र की हद की रायत 15 साल है, मतलब अगर कोई रिटायर है पाकिस्तान आर्मी से, नेवी से, या जो है ना वो एयरफोर्स से, ठीक है, वो 45 साल तक के लिए उसके पास रियायत है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन जो है, ठीक है, उनके लिए 10 साल की रियायत है। उसके बाद सिंध के लिए दही जो बलोचिस्तान है वो मतलब कि 33 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेटी और बेटियों, मुलाजमीन अगर कोई पर्सन इंतकाल कर जाता है तो उसकी बीवी या उसका जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो ना 5 साल की रियायत है। ठीक है, अगर वो अपनी कैटेगरी में वो सारी चीज़ें फिल करेंगे। ठीक है, ये आपने अगर आप इनमें से कोई चीज़ अवेल करना चाहते हैं तो आप फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे बहुत ध्यान से। अप्लाई ऑनलाइन ही करना है आपने। ठीक है, अगर कोई भी दुश्वारी आ रही है तो आप जो है ना वो अपने करीबी सेंटर जा सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी, दस्तावेज जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो हार्ड कापीज़ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की वो जमा करवाने की। अगर आप सरकारी मुलाजमी हैं तो NOC जो है ना वो ज़रूरी है अप्लाई के लिए। ठीक है, 18 साल से कम उम्र बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, 8 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कद वगैरह बड़ाए उम्मीदवार मर्द के लिए जो है वो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए। ठीक है, और जो है चेस्ट वगैरह वो 32 से और 34 जो है ना वो समथिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो ख़वातीन के लिए वो 5 फीट 2 इंच जो है ना वो आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मर्द के लिए जो है ना वो 1 मील दौड़ है, 22 पुशअप्स हैं और 22 सीटअप्स। ख़वातीन के लिए 1 मील दौड़ है सिर्फ। ठीक है, देयर इज़ नो पुशअप एंड सीटअप्स। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना 10 मिनट में होगा, यहाँ पे 7.5 मिनट में आपकी है। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल हो गया, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल के लिए ये सेंटर्स है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ लीजिएगा कि जो स्टूडेंट जो है ना वो फिजिकल टेस्ट के लिए आ रहे हैं, ठीक है, वो मुनासिब लिबास पहन के आएंगे, यानी कि जो लिबास होता है, ड्रेस होता है स्पोर्ट्स का, और जो शूज़ होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर कट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी स्लिप वगैरह ये आपने चीज़ें लेकर जानी है। यहाँ से आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, उम्मीदवार को दी गई तारीख के वक्त पर आपने जाना है। ठीक है, और जो भी टेस्ट सेंटर होगा उधर जाना है आपने। ठीक है, डाउनलोड आपने स्लिप और अपना शनाख्ती कार्ड जो है ना वो लेके आना है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, तहरीरी इम्तिहानात और प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ से एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब बेसिक जो हमारा इस वीडियो का पर्पस था वो कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा अप्लाई ऑनलाइन, तो मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट इसमें पहले अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, या जो स्टूडेंट जो है ना वो अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, वो तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट मेरी तरह फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम पहले सबसे पहले ये चीज़ फिल करेंगे। यहाँ पे लिखा है साइन अप। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले फिल करेंगे। यहाँ पे अपना CNIC एंटर करना है। CNIC एक्सपायरी डेट, ठीक है, आपके CNIC के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से 8 कैरेक्टर का पासवर्ड कोई सा भी लगा सकते हैं। पासवर्ड कंफर्म कर लीजिएगा। ये पासवर्ड और ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। इसको बेशक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा अपने पास, या कैसे भी ये चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये जो है ना इंटरफेस आ चुका है। ये इंटरफेस सेम एज इट इज़ आपके सामने भी आएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले आपने हदायत पढ़ लेनी है कि कोई जो है ना वो आपने स्पेलिंग गलत मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, स्पेलिंग और नाम, वालिद का नाम जो भी है, शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, और जो है ना वो दीगर उम्मीदवार जो है ना टेस्ट में शमूलियत की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अपनी तलीमी जो है वो डिग्री जिसका रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है, सिलेक्ट करके मुतलका मालूमात फ़राहम करें। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो सर्टिफिकेट वगैरह आपने जो है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो साथ अटैच करनी है, और सारा इन्फॉर्मेशन A to Z आपने देनी है, जैसे कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक जो है वो ये इंटरफेस आ चुका है, मैंने क्रॉस कर दिया उसको। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना क्या करना है, पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, अपलोड डोंट
ये यहाँ पे लिखा है डोंट अपलोड सेल्फीज नहीं अपलोड करनी, ठीक है, और फुल बॉडी पिक्चर अपलोड नहीं करनी। देखिए स्टूडेंट पिक्चर होती है स्पेशली जिसके पीछे ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के लिए होती है, मतलब पासपोर्ट साइड पिक्चर होती है, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ही वो एक्सेप्ट होगी। उसके बाद लिखा है फ्रंट साइड ओनली, आपने अपना फ्रंट साइज का जो है वो CNIC की पिक्चर लेके फ्रंट साइज़ की यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें लिखा है कि 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पिक्चर आपकी। देखिए यहाँ पे जब आप पिक्चर लेते हैं अपने मोबाइल से तो वो कम से कम भी 1 MB तक होती है, ठीक है। और अगर आप आईफोन में ले रहे हैं तो वो 8 या 9 MB या समटाइम वो 20-25 MB तक चली जाती है। तो वो आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी इजीली यहाँ से पिक्चर अपलोड करके तो यहाँ पे अपना जो है ना वो साइज़ लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 रेजोल्यूशन है और रिसाइज करके आप उसको डाउनलोड करके तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सेंटर इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया। डोमिसाइल आपने बताना है, मेरा पंजाब का है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है आपका, ठीक है, वो जो भी है आपका, मेरा रावलपिंडी है तो मैं यहाँ पे रावलपिंडी सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट, ठीक है, आप आपके डोमिसाइल पे इशू डेट लिखी होगी, ठीक है। अब मेरे डोमिसाइल पे जो इशू डेट लिखी है वो बेसिकली लिखी है 2022 मार्च और 10, ठीक है। ये मेरे डोमिसाइल पे लिखी है, आप अपने डोमिसाइल पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ठीक है, जो कि आपके CNIC के ऊपर लिखा है। फादर का नेम लिखना है जो कि आपके CNIC के ऊपर लिखा है। डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके CNIC के ऊपर लिखी है। एज जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट क्या है आपकी वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। जेंडर मेल या फीमेल ये ध्यान से फिल करिएगा। मोबाइल नंबर आपने, देखिए मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो कि कन्वर्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, जो बेसिकली यूफोन का है, जो जिसको मैंने टेलीनॉर में कन्वर्ट करवाया है। तो ऐसा नंबर आपने नहीं देना जिसको आपने कन्वर्ट करवाया है, ठीक है। जो एक्चुअली सिम में है, जैसे कि मेरे पास अभी जैज़ की सिम चल रही है तो मैं अपना जैज़ का यहाँ पे नंबर एंटर कर दूंगा, ठीक है, जो कि उसी जो है ना वो सिम के ऊपर है और वही जो है वो बेसिकली मैं उसको कन्वर्ट नहीं कराया। तो कन्वर्ट कभी भी नहीं देते आप। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपने, यहाँ पर मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ये दोनों जो है ना वो ये याद रखिएगा कन्वर्ट ना हो। उसके बाद रिलीजन आपने मुस्लिम या नॉन मुस्लिम वो बताना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस कंप्लीट लिखना है, ठीक है, A to Z। तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, प्रोविंस कौन सा है, A to Z जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपने बेसिकली वो कंप्लीट एज इट इज़ सारा लिखना है। दोनों चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद एज रिलैक्सेशन, ठीक है, नो क्लेम्ड। अब देखिए मेरी मैं क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टूडेंट जो पर्सन जो है ना वो आर्मी से रिटायर्ड है वो यहाँ पे करेंगे। जो गवर्नमेंट है वो जो डिसेबल कोटा पे है, जो विडो है वो मिनोरिटीज़ हैं, प्रोविजनल है, ठीक है, वो यहाँ पे करेंगे। अब मुझे रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। डू यू हैव पोजेसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, नो आई हैव नो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैं डिसेबल नहीं हूँ। अगर आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, देखिए अब अगर आप BPA 5 में अप्लाई करें जिसके लिए ड्राइविंग के लिए अगर आप अप्लाई करें तो सारी बात है लाइसेंस कंपलसरी है, ठीक है। तो मेरे पास लाइसेंस है वैसे, ठीक है, लेकिन मैं उस फील्ड के लिए अप्लाई नहीं कर रहा। आपने यहाँ पे लाइसेंस की इशू डेट लिख लेनी है, ठीक है। मेरे लाइसेंस की इशू डेट जो है बेसिकली वो 2024 है। मैंने अभी रिसेंटली प्रीवियस जो ईयर है उसमें मैंने दिसंबर में बनवाया था, ठीक है। तो ये बेसिकली है। उसके बाद मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है कि एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री डेट यू हैव कंप्लीट। यहाँ पे आपने वो हाईएस्ट डिग्री एंटर करनी है जो कि आपने रिसेंटली कंप्लीट की है, ठीक है। तो अभी मेरा जो है वो इंटरमीडिएट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाईएस्ट डिग्री लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आपकी हाईएस्ट डिग्री मैट्रिक है तो आप यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अब मेरी हाईएस्ट डिग्री इंटर है तो मैंने इंटर सेलेक्ट कर लिया। डिग्री नेम, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी डिग्री का नेम लिखना है। अब मेरी FSC है, ठीक है, विद प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट डेट आपने लिखनी है, ठीक है, जो भी आपके रिज़ल्ट की डेट थी वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड लिखना है आपने, जो भी बोर्ड है आपका, टोटल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स अब थे 1200 और ऑब्टेन कितने किए हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देना है। इसको भी अपडेट करना है और इसको भी सेव करना है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ये ध्यान से देख लीजिएगा। देन फिर आपने नीचे आना है। यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल ये है कि अगर आपने जो है डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो लिख के आप सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट है, आप अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या
कहीं पे, ठीक है, तो वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, कैटेगरी क्या है, टाइप क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, किस स्केल पे आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस नंबर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको अगर तो लिख लेंगे तो इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद क्या होगा कि आपकी अब ये एट द एंड आपकी सारी प्रोफाइल जो है ना वो कंप्लीट होके सामने आ जाएगी। अब देखिए जैसे जैसे मैं चीज़ें फिल करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया एकेडमिक रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन पर्सनल सेव हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम वगैरह सारा आ चुका है, इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अप्लाई नो का ऑप्शन भी आ चुका है, ठीक है, ये अप्लाई नो का ऑप्शन, जैसे ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल होगी आपको अप्लाई नो का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ चुका है कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। मेक श्योर एंटर और वैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप जो है ना वो यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन पोस्ट, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी सिलेक्ट जो है ना वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैंने इसमें जो है ना वो सिलेक्ट करना है मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो ये मैं इसमें जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पोस्टें सेलेक्ट कर ली हैं जो कि जिसमें मैं अप्लाई कर सकता था, जिसके लिए मैं एलिजिबल था। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है कि इसको अफर्म कर दें। मैं इसको अफर्म करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एज इट इज़ ये आपने भी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है, योर प्रोफाइल इज क्रिएटेड। यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे जाके अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं फॉर फिल पर्सनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट पर्सनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो क्लिक हेयर फॉर द पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना वो जो मैंने सारा अप्लाई किया वो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फिजिकल टेस्ट एंड विल बी अपलोडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कीप इन टच फॉर द लेटेस्ट अपडेट इन फॉलोइंग लिंक, ठीक है। कि जो है ना वो आपको टेस्ट वगैरह की जो डेट आएगी वो बेसिकली जो है वो आफ्टर जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके कंप्लीट होने के बाद आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाइड एंड डाउनलोड प्रोविजनल स्लिप, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी स्लिप डाउनलोड करेंगे, ये स्लिप है, ठीक है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्दर जो है ना वो जो मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए आप जो है ना इनकी वेबसाइट विजिट करते रहेंगे, ठीक है। मैं पहले बता चुका था कि इनकी वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें आएंगी। ये प्रोसेस इसके वाले इसको भी क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। 664 पोस्ट है, ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, बिग अपॉर्चुनिटी है। कोई भी क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो 2 महीने के अल्लाह हाफिज़।